तब क्या हाल है। लॉकडाउन में तो घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब चूंकि जब चैनल शुरू कर ही दिया है तो सोचा कि थोड़ा क्या क्या करना है इसके बारे में बात भी कर लिया जाए। तो आज थोड़ा बात किया जाए इंग्लिश का, लैंग्वेज का, मीडियम का, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने से अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। डैट मीन्स लैंग्वेज का अगर हम डिफिनेशन दें तो लैंग्वेज इज ए मीडियम बाई विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू अनदर। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, दिज ऑल आर द टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेज। तो अगर हम बात करें कि अंग्रेजी भाषा की, जो कि हमको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये सारी की सारी जो इंग्लिश, हिंदी भाषाएं हैं, ये तो मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो कि हम अपने विचारों को इसके द्वारा, इस भाषा के द्वारा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। परंतु जब ब्रिटिश एम्पायर पूरे वर्ल्ड पर शासन कर रहा था, ये करीब 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो उसी समय जितने भी इसके कॉलोनीज थे, यानी कि देश थे, ठीक है, तो ये सारे कॉलोनीज में कॉलोनीज का आज के डेट में कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है, और इसी के नाम पर कॉमनवेल्थ वेल्थ गेम्स भी चलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी देश हैं, वो सभी के सभी देश आज भी ब्रिटिश के गुलाम ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि सबके सब तो विकासशील की श्रेणी में ही आते हैं। हमारा इंडिया भी अभी विकासशील की श्रेणी में आएगा, पता नहीं अभी कितना दिन तक विकासशील रहेगा। तो इंग्लिश भाषा को क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज कर दिया गया। तो कैसे ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हुआ, इसकी क्या है पूरा विश्व के इतिहास में भूमिका, और ये सारी की सारी बातें हम रोज के रोज एक परत दर परत इसके सारे इतिहास, भूगोल और राजनीति को, शास्त्र को खोलते जाएंगे डेली के डेली। अब चूंकि बात करने का मन था, इसलिए ये वीडियो भी बन रहा है। तो अगर हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा क्या है, तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू अनदर। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट हैज सो मच रिच लिटरेचर्स, या ये भी हम कर सकते हैं कि इट इज रिच इन लिटरेचर, ठीक है। अब हम किसी भी भाषा को अगर कहें तो वो भाषा बटी होती है 5 भाग में। तो उसी प्रकार हमारे अंग्रेजी भी है, ये भी कितने भागों में बटी है, 5 भागों में। तो ये तो इट इज ऑफ 5 टाइप्स: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, पंक्चुएशन, सिंटेक्स और ग्रामर आता है, क्योंकि बिना ग्रामर के तो कुछ भी सही हो नहीं सकता है। अब ऑर्थोग्राफी में कोई कोई कहता है कि वर्ण विचार होता है, कोई कहता है शब्द विचार होता है, ठीक है। इटिमोलॉजी, तो ये सारे में हम लोग क्या करते हैं, वोवेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड्स, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि स्वर होता है, जो व्यंजन होता है, शब्द होता है, शब्द से फिर वाक्य बनता है, वाक्य से फिर कहानी बनता है, कहानी से फिर नॉवेल बनता है, ग्रंथ बनते हैं, बड़े बड़े पुराण बनते हैं। ये सारे के सारे ये परत दर परत होने वाली चरणों की चरणबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है। और इन सब का हम